हादिया काशान को मार देती है क्योंकि काशान हद से ज्यादा खुद को ताकतवर समझने लगा था। वो अलग ही हवा में उड़ रहा था। उसे ना कानून की परवाह थी और ना किसी अंजाम का खौफ। मगर सच यही है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। काशान जेल से आजाद होते ही यूं महसूस करता है जैसे वो आसमान में उड़ने लगा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड नुमायां होता है, जैसे अब उसे कोई छू भी नहीं सकता। उसे पूरा यकीन होता है कि हादिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काशान हंसते हुए फोन उठाता है और फैजा को कॉल करता है। खतरनाक लहजे में कहता है कि तुमने क्या सोचा था, मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा? कभी नहीं। मुबारक हो, मैं जेल से रहा हो चुका हूं और बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुनते ही फैजा सुन हो जाती है, फिर गुस्से से चीख उठती है। वो काशान को बदतमीज और घटिया इंसान कहती है और बोलती है कि तुझे शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बकवास करते हुए? मैं तुझे जान से मार दूंगी। तूने मेरे साथ जो किया है, क्या तुझे लगता है मैं भूल गई हूं? नहीं, अब तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरे हर गुनाह की सजा तुझे जरूर मिलेगी। उधर जब बतूल को पता चलता है कि काशान अब भी फैजा को कॉल करके उसे परेशान कर रहा है, तो वो फौरन आशिर को इत्तला देती है। ये सुनते ही आशिर का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से में कहता है कि काशान ने बहुत बर्बादी मचा दी है। अब मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अब बात मेरी बहन की है, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ जैसे ही हादिया को मालूम होता है कि काशान अब भी फैजा को कॉल कर रहा है और उसे अगवा करने के ख्वाब देख रहा है, तो हादिया खुद काशान को फोन करती है। सख्त और बेखौफ लहजे में कहती है कि ये मत भूल कि तू जेल से बाहर जरूर आया है, लेकिन अभी भी एक मुजरिम है और मुजरिम कहीं भी कभी भी पकड़ा जा सकता है। तेरे हर गुनाह की सजा तुझे मिलेगी। मैं तुझे ऐसी इबरतनाक सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। फिर उसके बाद हादिया सीधी फजीला के पास जाती है। वो जज्बाती होकर कहती है कि अम्मी जी, मैंने आपको अपनी माँ माना है, आप बिल्कुल मेरी सगी माँ जैसी है। काशान ने मेरे साथ जो किया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन आपने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। पुलिस की वर्दी में देखकर फजीला की आंखें नम हो जाती है। वो उसे सीने से लगाकर कहती है कि हादिया बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ हूं। तेरे मुश्किल वक्त में मैं चट्टान की तरह तेरे साथ खड़ी रहूंगी। अब उसे सजा जरूर मिलेगी। हादिया गहरी सांस लेते हुए कहती है कि अम्मी जी, काशान जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहां से उसका लौटना मुश्किल है। वो बहुत कुछ गलत कर चुका है, अब सजा तय है। उधर दूसरी तरफ साहिल भी नौशीन के साथ शादी के बारे में सोच रहा है। बतूल आशर के घर वापस जा चुकी है और बहुत जल्द साहिल और नौशीन की शादी भी देखने को मिलेगी। अब सवाल यह है कि क्या हादिया काशान को दोबारा जेल भेज पाएगी या काशान फैजा की जिंदगी तबाह कर देगा? आपको क्या लगता है, क्या काशान को सख्त सजा मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।